बर्बाद हो रहा है भाई। ये तो एक गनीमत समझिए, एक गनीमत समझिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए और आर्थिक नीति पर उनका जो प्रोग्राम था, इसने बहुत हद तक ना ये भ्रष्टाचार पर, जो आम लोगों का पैसा जो अधिकारी खा जाते थे, इतना हिस्सा मेरे को दोगे तब तुमको मिलेगा, सरकार से तुम शासन से तुम्हारे लिए इतना पैसा आया है, मुझे इतना कमीशन दोगे तब तुमको बाकी पैसा दूंगा। डायरेक्ट नगद आता था पहले, अब वो बंद करके सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने क्या किया, देश के हर आदमी के नाम से खाता खुलवा दिया। खाता खोलो, चाहे 50 रुपया का खोलो, खाता खोलो। अब शासन से आम आदमी के लिए जो पैसा आएगा, किसी बिचौलिए के द्वारा नहीं आएगा, किसी अधिकारियों के हाथ से नहीं आएगा, डायरेक्ट तुम्हारे खाते में आएगा। अब डायरेक्ट खाते में आएगा, आ रहा है पैसा, तो बीच में कौन खाएगा उसको? तो जो निर्धन लोग हैं, गांव के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए ये वरदान साबित हुआ है। पहले जो भोले भाले गांव के मासूम लोग होते थे, निर्धन लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उनको कम से कम अपना पैसा लेने के लिए अपने तहसील ब्लॉक ऑफिस में या तहसील ऑफिस के कम से कम 25 चक्कर लगाने पड़ते थे। जिस ऑफिस से उसको पैसा सवेरे जाकर शाम तक बैठते थे, अधिकारी उनसे बात नहीं करते थे, उनको बुलाते नहीं थे, उनसे बाहर आकर मिलते नहीं थे। सुबह से शाम हो जाती थी, बेचारा चुपचाप वापस आ जाता था। 2-4 दिन के बाद फिर जाता, फिर वही हाल, 3 4 10 बार 20 बार। फिर आखिर में उस ऑफिस का चपरासी प्यून जो होता है, वो उसको धीरे से आकर बोलता था, या उस ऑफिस का बाबू, कि भैया ऐसे काम नहीं होगा। कैसे हो ही भैया, कैसे होगा? थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ेगा तब होगा, ऐसे फोकट में थोड़ी होगा। तो काय देल पड़े, कितना देना पड़ेगा? हाँ, तो 10,000 तोड़ से नाम से आए है, तो कम से कम 1,000 रुपया यहाँ साहब ला देबे तब तो तोला पैसा मिले। तो फिर वो गांव जाता था, कहीं से कर्जा लेके 1,000 रुपया लेकर आता था, फिर वो चपरासी को या बाबू को वो 1,000 देता था, तब उसका पैसा उसके हाथ में आता था। अब महीनों चक्कर लगाया अलग, 20 बार उस ऑफिस में जाकर दिन भर भूखा प्यासा बैठा, वो अलग। उसके बाद भी उसको पैसा मिला, 10,000 में से 1,000 वो अधिकारी खा गया। इससे तो कम से कम राहत मिली कि शासन से डायरेक्ट। आप सोच कर देखो, आप कि जो अभी एमएसपी पे धान, सोसाइटी में धान खरीदी हो रही है, अगर इसका पेमेंट किसानों को अधिकारियों के द्वारा नगद पेमेंट होता, तो आपको अधिकारियों को कितना देना पड़ता? आप सोच लो, किसानों को कितना देना पड़ता? आप सोच सकते हो? अभी पहले तक 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान 2100 रुपया, कितना 2500 रुपया के भाव से चल रहा था। और एमएसपी तो तुरंत खाते में आ जाता था, बोनस 4 किस्तों में आता था, उसमें भी कुछ कट जाता था। और बारदाना बोरी देने का काम सोसाइटी का है, वो भी नहीं मिलता, हमको खरीद के ले जाना पड़ता था, उसमें भी खर्चा। उसका बोलते थे हम पैसा तुम खरीद के लाओ, उसका पैसा हम देंगे। कहाँ मिलना है?
अगर ये पेमेंट भी इन अधिकारियों के द्वारा नगद किसानों को होता तो अपना पेमेंट लेने के लिए हर किसान को रिश्वत देनी पड़ती, घूस देना पड़ता। बिना पैसा लिए अनाज की कीमत किसान के हाथ में आता ही नहीं। तो ये जो डायरेक्ट किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, चाहे वो पेंशन हो, गरीबी भत्ता हो या कुछ भी हो, वृद्धा पेंशन हो, वृद्ध पेंशन, जो भी हो, ये अब किसी अधिकारी के हाथ से आपके हाथ में नहीं आता, सीधा सरकार के खाते से आपके खाते में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत, ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी को निचोड़ना है तो दल्ले सेठों को निचोड़ो ना यार, जो हराम का भर के रखे हैं। अभी आपने देखा झारखंड के एक नेता के यहाँ छापा पड़ा, कितना निकला, कितने अलमारी खोले गए, 9, 10, 12, 15 अलमारी खोले, सब में नोट 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 नोट। नोट गिनने की मशीन खराब हो गई गिनते गिनते, कसम से। नोट गिनने की मशीन वहां कई कम से 5-6 मशीन लगाया, इतना नोट निकला, ब्लैक मनी 400 करोड़, लगभग 400 करोड़। और 5-6 नोट गिनने की मशीन, वो इतना मशीन चला कि वो मतलब उसका सांस ही बंद हो गया कई मशीनों। तो ऐसे लोगों को धरो, पकड़ो, निचोड़ो यार। गरीबों की तो हाय जिसको लग गई ना, उसको परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। प्रिय दर्शकों, हमारा YouTube चैनल कबीर सागर